मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशंस से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न: बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी जरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूं आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती है। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूं। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो बाबा म्हणता है कि ओम शांति का अर्थ, डबल ओम शांति का अर्थ बाबा ने हमें समझा दिया है। हमें पता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मेरा पिता भी शांत स्वरूप है, शांति का सागर है। तर कुठं जाऊन शांति प्राप्त करण्याची आवश्यकता नहीं है। तो बाबा म्हणते ये बहुत सहज बात है कि आप अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा मूल स्वभाव शांति है, मैं शांति धाम का रहिवासी हूँ, मेरा पिता शांति का सागर है। अगर हम इसके अर्थ में टिक जाए तो हम सदा शांति में रह सकते हैं, सदा शांति में रह सकते हैं। शांती भरा जीवन होगा आणि शांतीमध्ये आनंद पण आहे, सुख पण आहे। जीवन में रहते हुए शांति, तो वो सुख भरा जीवन होगा, आनंद भरा जीवन होगा। तो बाबा म्हणतात असं जीवन जगणं खूप सोपं आहे, खूप सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये माया हमारे अंदर की विकारों की जो कमजोरी है, व्यर्थ की जो कमजोरी है, वो इस बात को जरा हमें उस स्थिति में टिकने नहीं देती है। इस सहज बात को डिफिकल्ट बना देती है, अवघड बनवून टाकते। तो इसलिए अपने आप को सदा इस माया से बचा कर रखना है, माया को बाहर निकाल देना है, तो हमारा जीवन शांति भरा जीवन हो जाएगा। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। सगळ्या सृष्टीचं स्टार्टिंग, मध्य आणि एंड, सगळं चक्राचं ज्ञान फक्त एक रचयिताच देऊ शकतो, आणि तो देतो कोणाला? जे त्याचे बनतात। तो हम बाबा के बन गए हैं और बाबा ने हमें दुनिया का सारा रहस्य बता दिया है। इसके अलावा कोई रहस्य नहीं है दुनिया का। सत्य स्पष्ट बाबा ने हमें सुना दिया है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। पारा कसं एकदम असं खालीवर होऊन जातो,
सटकतो. तर तसं बाबा म्हणतात ये बाबा की याद ऐसी है ये खिसक जाती है अच्छे अच्छे बच्चों से भी. लेकिन इसलिए फिर ये हमें अपने आप को सावधान करने के लिए है कि बाबा की याद उसमें हमें बहुत स्थिर रहना है, पक्का रहना है. बाबा की याद खिसक रही है, उसी सेकंड अपने आप को फिर से सेट कर लेना है कि बाबा भूलना नहीं चाहिए बुद्धि से. और बाबा कब नहीं भूलेगा? जब हम अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं, सामने वाली जो कोई आत्मा है उसे क्लियर समझ रहे, बाबा का बच्चा है, आत्मा है, देह नहीं है, आत्मा है, और ड्रामा चल रहा है. जेव्हा हे पक्क राहील तेव्हा बाबा आपल्या बुद्धीमधून सटकणारच नाही. बाबा की याद सदा बनी रहेगी. स्कूल में तो जरूर नंबरवार होगे ना, मग याच्यामध्ये आपला आपला पुरुषार्थ है. नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं. सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता. यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए. यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धी चाहिए. खूप महत्वाचं महावाक्य बाबांचं की ये स्कूल है, इसे समजणे में भी बडी. ही गोष्ट लक्षात यायला पण खूप मोठी बुद्धी पाहिजे की आपण स्कूलमध्ये, कोणाच्या स्कूलमध्ये? परमपिता परमात्म्याच्या स्कूलमध्ये, उसके स्कूल के हम विद्यार्थी है. छोटी स्कूल होती है, साधारण स्कूल होती है, उसकी भी कोई डिसिप्लिन होती है, त्याची पण एक शिस्त असते की त्याचे जे नियम आहे शाळेचे, ते नियमाचं पालन करावं लागतं. हजर राहणं, त्याच्यानंतर जो अभ्यास दिला जातो तो अभ्यास करणं, होमवर्क करणं, लक्षपूर्वक ऐकणं आहे जे काही शिकवलं जातं. तो ये भगवान की स्कूल में हमें एडमिशन मिल गया है. वहां दुनिया में किसी भी स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए, कुछ भी बनना चाहते हैं दुनिया में, तो उसके लिए एंट्रन्स होती है, प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. आणि त्याच्यामध्ये शेकडो जागा असतात आणि करोडो विद्यार्थी बसलेले असतात, लाखो विद्यार्थी बसलेले असतात. म्हणजे एका जागेसाठी 10,000 जन, 1,000 जन, 50,000 जन परीक्षा देतात. और यहाँ पर हमारा सिलेक्शन कैसा हुआ है? 1 to 1 डायरेक्ट. बाबा ने चुन लिया है. हमारा वैसे तो करोड़ों में हुआ है, लेकिन हमने कोई एंट्रन्स नहीं दी है. आपण कोणती काही प्रवेश परीक्षा दिलेली नाही है. बाबांनी सहज आपल्याला प्रवेश दिला, कारण बाबांनी कल्प पहिले वाली आपली रेकॉर्डिंग बघितली, त्याची नजर आपल्यावरती गेली आणि आपण या शाळेमध्ये आलो. तो अगर हम इस स्कूल में आ गए हैं, इतना ऊंचा हमारा भाग्य है. हर एक का भाग्य नहीं है, आजू बाजू वाले का भी भाग्य नहीं, हर एक का अपना अपना भाग्य है, हर एक की अपनी अपनी रिकॉर्डिंग है. तो बाबा ने अगर हमें सिलेक्ट किया है तो हमें भी उसका महत्व बुद्धी में रखना चाहिए. हे कधीच नाही विसरायला पाहिजे की आपण बाबांच्या शाळेमध्ये. ऐसे नहीं कि हम जा रहे, बैठ रहे, मुरली सुन रहे, किसी दुकान में मुरली चल रही है, कहीं चल रहा है. ये भगवान का स्कूल है और गुप्त रीति से भगवान के वाइब्रेशन रहते हैं. तो बाबा कह रहा है कि ये जो बात है, यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए. तो हमारी बुद्धि को हमें आज ही बड़ा कर लेना है. हमें अपने आप को समझा देना है कि हम भगवान के स्कूल में पढ़ते हैं. तो जब जमा तब आने का ऐसा नहीं, भगवान के स्कूल में पढ़ते हैं, भगवान के विद्यार्थी है, भगवान हमें पढ़ाता है. ऍडजस्ट करून आपण या शाळेमध्ये रोज यायला पाहिजे आणि जे येत नाही रेग्युलर त्यांना पण समजवायला पाहिजे. क्योंकि भगवान ये बात बता रहा है कि बहुत बहुत भाग्य का उदय हुआ है तुम्हारा जब तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन मिला है, भगवान की स्कूल में. और ये बेहद का स्कूल है, सबसे बड़ा स्कूल है. इससे बड़ा स्कूल, इससे बड़ा कॉलेज, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया में आज भी नहीं है और 5000 साल में भी कभी नहीं होती है. मधुबन मध्ये बाबांनी मेन ऑफिस उघडलेले, याची मेन शाखा आहे, पण आपण त्याच्याशी कनेक्ट आहे. हम मधुबन से कनेक्टेड है. जसा मधुबनचा दुसरा कमरा, असं ज्या वेळेला क्लास चाललेला आहे तेवढ्या वेळापुरता, की मधुबनच्या दुसऱ्या कमरेमध्ये आपण बसलेलो आहे. जितने कुटे मुरली क्लास चलते वो मधुबन का भाग है उस समय के लिए. उस समय हमें यही भावना बुद्धि में रखनी है कि मधुबन के किसी कमरे में बैठकर हम बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं. कौन सुना रहा है इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं जानी चाहिए. हम किससे सुन रहे हैं? एक भगवान की बातें. मनुष्य को ये बातें पता ही नहीं थी, ऋषि मुनियों को ये बातें पता नहीं थी, लक्ष्मी नारायण को भी ये बातें पता नहीं थी.
तो हम कोई भी निमित्त बनता है वो नहीं सुनाता है, ये सिर्फ हम माध्यम बनते हैं। भगवान सुनाता है, भगवान के महावाक्य है, और उस नजर से हमें देखना है इन बाबा की बातों को। उस दृष्टि हमारी ये होनी चाहिए कि भगवान मुझे समझा रहा है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और अंतिम समय में मुझे अपना भाग्य बनाना है, अपना कल्याण कर लेना है। स्कूल में आकर हम 5000 वर्ष के लिए पढ़ रहे हैं, ये 5000 वर्ष की पढ़ाई, और अब कितना दिन स्कूल चलेगा कोई गारंटी नहीं। भगवान ने कोई टाइम लिमिट बताया नहीं है। वो श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा 2036-37 में, लेकिन भगवान का मुरली क्लास, ये स्कूल भगवान का कब तक चलेगा कुछ बताया नहीं है बाबा ने। अचानक जैसे कोरोना के समय में एक दिन में डिसीजन लेना पड़ा, अब बंद कल से, ऐसा कभी भी हो सकता है और ये अंतिम होगा। तो इसलिए हमें ये बात सदा बुद्धि में रखनी है, हम भगवान के स्कूल में आ गए हैं। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कभी ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी है। बाबांचे खूप स्ट्रॉंग, खूप पॉवरफुल महावाक्य असतात। बाबा म्हणता है भक्ति में भक्ति की बात है, भक्ति में ज्ञान नहीं है, भक्ति में ज्ञान नहीं है। भक्ति मार्ग वाले कभी ज्ञान दे नहीं सकते। ये जो आत्मा का सत्य ज्ञान है, परमात्मा का सत्य ज्ञान है, कर्मों की गुह्य गति है, 84 जन्मों की कहानी है, कर्मों का हिसाब किताब का जो ज्ञान है, वो ज्ञान भक्ति में कोई भी दे नहीं सकता है। भक्ति मार्ग में ज्ञान नहीं दिया जाता, भक्ति मार्ग वाले ज्ञान नहीं दे सकते हैं। और जितने भी बड़े बड़े साधु संत है, महात्मा है, पंडित है, आचार्य है, सब भक्ति मार्ग वाले हैं। और वो जो सुना रहे हैं देहधारियों की बातें सुना रहे हैं, और देहधारियों के लिए सुना रहे हैं, देह को देखते हुए वो बातें सुना रहे हैं। भले ही वो कहते हैं कि हम आत्मा की उन्नति करनी है, आत्मा परमात्मा बन जाती है, पण ते काही जे काही समजवत आहे त्याच्यामध्ये त्यांना हीच गोष्ट क्लिअर नाहीये पहिले की आत्मा कुठे आहे, आत्मा कशी आहे, आत्मेमध्ये कसा रेकॉर्ड आहे, आत्मा कुठून आलेली आहे, कुठं जायचंय। ते म्हणतात फक्त आत्मेच्या उन्नतीसाठी आपल्याला हे करायचं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं, झिरो है ज्ञान त्यांना आत्म्याविषयी, नुसते शब्द आलेले हैं त्यांच्याकडे। तो इसलिए अगर जिसको ज्ञान दिया जा रहा है वही क्लियर नहीं, हम ज्ञान किसको सुना रहे हैं, हम ये बातें किसको सुना रहे, वही क्लियर नहीं है उनको, किसके बारे में सुना रहे वो क्लियर नहीं है, सगळ्या अंधारामध्ये बाण मारल्यासारखा प्रकार है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग वाले कभी ज्ञान दे न सके। भगवान है इसलिए इतनी शक्तिशाली बात इतनी सहज रीति से बता सकता है। भक्ति मार्ग वाले म्हणजे सगळे आले त्याच्यामध्ये, वो ज्ञान दे न सके, ज्ञान दे नहीं सकते। वो ज्ञान तो एक सत्य पिता परमात्मा जब धरती पर आता है तब उसे सब कुछ पता है और वही हमें बताता है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, वह किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वह किसकी भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी है वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना। बाबा म्हणता है सिर्फ मैं ही हूं इस ड्रामा में जो किसी की भक्ति नहीं करता हूं, मुझे किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रचना रचता हूं नहीं। कैसे रचना रचता है? कलयुग के अंत समय में आकर फिर से हमें पहले जैसा बना देता है, देवी देवताएं तैयार करता है, श्री कृष्ण को तैयार करता है, लक्ष्मी नारायण को तैयार करता है, राम सीता को तैयार करता है, और वो सब जिनको तैयार करता है वो सब भक्त दिखाए गए हैं। भक्ति मार्ग में उनको भक्ति करते हुए दिखाया गया है। एक शिव ही है, निराकार शिव, जी निराकारची प्रतिमा आहे ती एकमेव प्रतिमा आहे, आणि ती कोणाची भक्ती करेल? क्योंकि बाबा म्हणते मुझे देह नहीं है भक्ति करने के लिए, किसकी भक्ति करूंगा मैं? त्यांनी गोंधळ एवढा केलेला आहे, शिव आणि शंकरला एकत्र करून टाकलेलं आहे। लेकिन शिव निराकार वो किसी की भक्ति करता नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा है, सबका बाप है और सबको तैयार करने वाला है। सृष्टि नाटक के बाहर रहता है, वो कभी पतित बनता ही नहीं है,
जो भक्ति करके पावन बन जाए। रचयिता है एक बाप, बाकी इन आंखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है। रचयिता एक बाप है, बाकी इन आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं, आंखों से दिखाई देने वाली चीज, देहधारी जो जिनको भगवान समझते हैं, वो भी बाबा म्हणता है वो सब है रचना। बाबा ने रचा है और रचने वाला रचयिता है एक बाबा, एक परमात्मा। बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगर तो मिल न सके, वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो यह तो कल की बात है, लाखों वर्षाची गोष्ट नहीं है। बाबा म्हणतात जैसे ये कल की बात है। अब हमें सतयुग बहुत दूर नहीं लगता है, आता सतयुग होतं असं वाटतं आणि आता पुन्हा सतयुग येणार आहे। तो बाबा म्हणतात जैसे ये कल की बात है। उन्होंने तो लाखों करोड़ों, काही हिशोब नाहीये, लाखों करोडो वर्ष सांगितले सतयुगाचे आणि नंतर कलियुगाच्या अंतिम समयाला सगळा विनाश होऊन जाईल। त्यांच्याकडे हे ज्ञान नहीं कि पुनः ये चक्र फिरणार है। अरे बाबा ने हमें ये सत्य बता दिया, 5000 साल में ये चक्र फिर से पुनः स्टार्ट हो जाता है। सिवाय बाप के और कोई बता न सके, पतित पावन वह बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे, कोटों में कोई समझेंगे। तो जो समझते हैं बाबा की बातों को, वो करोड़ों में एक है, करोड़ों में कोई है जो बाबा की बातों को समझते हैं, जानते हैं और उस अनुसार आचरण करते हैं। यह चक्र भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। बाबा म्हणते ये सारी दुनिया के लिए ज्ञान है, ये सत्य बातें सबके लिए मैं समझाता हूँ, सबका कल्याण है, सबको सत्य बताना है। सीढ़ी का चित्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा म्हणते फिर भी कोई गुर गुर करते हैं, म्हणजे त्यांना ते एक्सेप्ट नहीं करत, स्वीकारत नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे इतना 5000 वर्ष में ये ऐसा होता है। बाबा मतलब वो नहीं, हर एक का अपनी कैपेसिटी है, जिनका भाग्य है वही इन बातों को समझेंगे। आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसी के पास नहीं जाएंगे, बाबा नहीं जाएंगे, हमको ही समझाना है ये सब। भगवान वाच, जो पुजारी है उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच से ऊंच जो पूज्य है वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सदगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं, सिर्फ एक को नहीं सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। अब तो तमो प्रधान पुजारी है, यह पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है, सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य क्योंकि वह रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा फलानी सभा, कहां से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाते हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही है। सर्कस में भी कोई अच्छे अच्छे एक्ट्रेस भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यह है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाबा म्हणते हैं हर एक खेल होता है, नाटक होता है, सर्कस होता है, हर एक का अपना अपना एक्ट होता है, हर एक का अपना अपना पार्ट होता है। कोई एक्टर अच्छी एक्टिंग करता है, कोई हल्की करता है। यहाँ पर भी कोई बच्चे 20% पारस बुद्धि बने, कोई 50% बने हैं। हर एक का अपना अपना पार्ट है, लेकिन हमें 100% जैसा बाबा चाहता है वैसा अपना पार्ट बजाना है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए,
न कि हवा खाने के लिए। यहाँ मतलब यहाँ पर तो हम मुरली के लिए तो आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन मधुबन की बात बाबा कह रहा है कि मधुबन में हम जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, वहां कोई हवा खाने के लिए नहीं जाते। जसं माउंट आबूला फिरण्यासाठी जातात लोक, बाबा म्हणतात तुम किस लिए आते हो? रिफ्रेश होने के लिए, आत्मा को रिफ्रेश करने के लिए। आत्मा रिफ्रेश हो जाती है तो आत्मा में शांति, शक्ति, खुशी आ जाती है। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। कोणी जातं तिथं, ज्यांच्या धारणा नाहीये ते तिथं जातात मधुबनला, तर वो ते दुनियाच्या व्हायब्रेशन मध्ये राहतात। ते आपण बघतो की असं तर ठीक आहे, शिबिरामध्ये नेलं किंवा कधी पण, तर ते जे जसा ग्रुप असेल त्याप्रमाणे त्यांचं चालतं, पण बुद्धी असते बाहेर। हे ज्ञान तेवढ्या पुरतं, तेवढे बघायचं ऐकायचं तेवढं पुरतं तेवढं, पण बुद्धी बाहेर असते। बाहेर फिरण्यामध्ये त्यांचा इंटरेस्ट जास्त असतो। आणि बाबा मिलनला सुद्धा 2-5% लोक असे येतात जे खोटं बोलून येतात, ते आमची धारणा पक्की आहे, खोटं बोलून येतात, आणि मग त्यांना काही प्राप्ती नाही होत तिथून, उलट ते पाप करतात। तो बाबा कह रहे हैं जब हम मधुबन में जाते हैं वहां से पूरा भरकर आना है, वहां बादल भरकर आना है और यहाँ पर आकर बारिश करनी है। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत संग में है, उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत एक ही बाप है। मनुष्य सत परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। तो बाबा के संग में हम बैठे, और कब हम सत्संगी है? जब हम अपने आप को आत्मा समझकर बैठे हैं, तब हम सत्य के संग में, अपने सत्य स्वरूप में टिके हैं और सत्य के संग में हैं। लेकिन बाकी जो है वो कहाँ बैठे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, परमात्मा के सामने बैठे हैं या कहाँ बैठे, कुछ भी पता नहीं है, तो वो अंधश्रद्धा है। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना। बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं तो हमारा बाबा है, हमें बच्चे कहता है, बच्चे समझता है, बच्चे समझकर हमारी पालना करता है, तो हमारा बाबा हुआ वो। बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप से लगता है तब तो पतित बनती है। कहते भी है भ्रष्टाचारी, देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी, उन्हों की महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो। हम नीच पापी है, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सदगुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है, करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। अब बाप जो सदगुरु है, अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं।